तो कहानी शुरू होती है पोसाइडन से, जो कि समुद्र का देवता है। वो समुद्र से निकलता है और एक जगह पर जाता है और वहाँ पर मिलता है इसे जियूस, और जियूस इसको बोलता है कि मेरा हथियार तुम्हारे बेटे ने चुराया है और उसको सजा मिलेगी। फिर हमें दिखाया जाता है पोसाइडन का बेटा जो कि पानी के अंदर नहा रहा होता है और क्लास में स्टडी कर रहा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा होनहार है। उसका तो वैसे ही कॉलेज में घूम रहा होता है। फिर वहाँ पर एक चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और वो बोलती है कि जियूस का हथियार मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ये समझ नहीं पता ये कौन से हथियार की बात कर रही है। उसके बाद इसका जो दोस्त होता है लंगड़ा, वो इसे प्रिंसिपल के पास ले जाता है और प्रिंसिपल इसको एक पेन देता है और कहता है कि तुम वहाँ पर चले जाओ। उसके बाद ये लड़का, इसकी माँ और वो एक और इसका दोस्त, ये तीनों निकल जाते हैं एक जगह पर जाने के लिए, और वो एक टेम्पल होता है। तो उस एरिया में घुसने के बाद ये पर्सी और उसका दोस्त तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसकी माँ अंदर नहीं जा पाती। वो कहती है कि ये जगह सिर्फ देवताओं के लिए है, मैं देवता नहीं हूँ। फिर वो उस एरिया में आता है और बहुत लोगों से मिलता है और इसको पता चलता है कि ये पोसाइडन का बेटा है और ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पर सभी भगवानों के नाजायज़ औलादें पलती हैं और ये पोसाइडन का बेटा है। ये सारी बातें ये आधा घोड़े वाला आदमी इसको बताता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर इन सब की ट्रेनिंग चल रही है बुरे समय से निपटने के लिए, और यहाँ पर मिलती है अथीना की बेटी। इसके साथ ये थोड़ी सी फाइट करता है। उसके बाद हीरो को चोट लग जाती है, वो पानी के अंदर जाता है और अपने जख्मों को ठीक करता है और फिर अथीना के बेटी को हरा देता है। और उसके थोड़ी देर के बाद पर्सी जैक्सन कहीं पर जा रहा होता है और वहीं पर आता है हेल का देवता, यानी कि नरक का देवता, और वो इसको आकर बोलता है कि जियूस का हथियार मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा, तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है। तो ये पर्सी अपने दोस्त के साथ और अथीना की बेटी के साथ निकलता है शहर में जियूस का हथियार लेने के लिए। तो शहर में जाने से पहले वो आता है ल्यूक के पास और ल्यूक इसको बताता है कि ये लो एक शील्ड, ये लो एक जूते उड़ने वाले, ये तुम्हारी शहर में उड़ने में मदद करेंगे, और बोलता है कि वहाँ पर शहर में जाकर 3 मोतियाँ ढूंढो, उन मोतियों से तुम गायब होकर सीधा जियूस के पास चले जाओगे और जियूस को जाकर ये सारी बातें बता दो कि तुमने वो नहीं चुराया है। तो ये निकलते हैं शहर में, और शहर में निकलते आते हैं एक टेम्पल में जो कि मेड्यूसा का टेम्पल होता है। और मेड्यूसा इस फिल्म के अंदर आज की मॉडर्न दिखाई गई है, जो आंखों पर चश्मा पहनती है, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हो जब वो चश्मा उतारती है तो वो जिस चीज़ को देखती है वो जम जाती है, यानी कि पत्थर की बन जाती है। तो ये लोग मेड्यूसा का सर काटते हैं और अपने पास रख लेते हैं। उसके लिए लोग जाते हैं अथीना की मूर्ति के पास म्यूजियम में और उसके सर के अंदर एक मोती लगा होता है, वहाँ से निकालते हैं। तो मोती निकालते ही वहाँ पर एक ड्रैगन आता है जिसके 5 सर होते हैं, वो इन पर हमला कर देता है। तो ये लोग इस ड्रैगन से लड़ते हैं और वहाँ से भागते हैं और वो आते हैं नरक के देवता के पास नरक से होते हुए। तो नरक के देवता के आने के बाद नरक का देवता इस पर हमला करता है पर्सी पर। पर्सी के बाद जो ढाल होती है, जो लूक ने दी होती है, उस ढाल के अंदर होता है जियूस का हथियार। तो ये बंदा, ये नरक का देवता, वो हथियार ले लेता है, लेकिन इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो इसके साथ दगा करती है, उसका हथियार उससे ले लेती है और पर्सी को दे देती है। तो वहाँ पर आग जलती है, तो पर्सी उसको उस आग में ढकेल देता है और वो वहाँ से मोतियों का इस्तेमाल करके पहुँच जाता है शहर के अंदर। और शहर में मिलता है ल्यूक। यहाँ पर ल्यूक की और पर्सी की लड़ाई होती है, क्योंकि ल्यूक ने ही जियूस का वो हथियार चुराया था और पर्सी को फंसा दिया था। तो यहाँ पर ल्यूक से लड़ता है और उसको हराने के बाद वो जियूस का हथियार लेकर जियूस को याद करता है और एक मोती की मदद से पहुंच जाता है जियूस के अड्डे पर, यानी कि भगवानों की नगरी में, और वहां जाकर उनको बताता है कि आपका औजार मैंने नहीं चुराया, ये ल्यूक ने चुराया है। और यहाँ पर पर्सी को मिलता है उसका पापा और ये बोलता है कि आप हमसे मिलने क्यों नहीं थे ज़मीन पर। तो ये देवता बोलते हैं कि हमें यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, इसी वजह से हम वहाँ पर नहीं आ सकते, और उसी लिए हमने तुम्हारे लिए वहाँ पर पूरी देवता नगरी बना रखी है। उसके बाद ये वापस आ जाता है अपने एरिया में, जहाँ पर ये आधा घोड़े वाला मानव इनको ट्रेन करता है, और ट्रेन करते करते ये लड़की से मिलता है। उसके बाद थोड़ी सी फ्लर्टिंग करता है और फिर से यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो ये फिल्म आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।